शुरू करते हैं। मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट। ओके, हाई एनर्जी स्टेट में हो, है ना, एक्टिव हो ना, बिल्कुल ठीक है। ओके, बीमार वगैरह तो नहीं हो गई, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। हालांकि ये जो है ना, ये एक पूरा सब्जेक्ट है। जब अगर आप बीटेक करते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, जैसे मैंने किया है, तो ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स EMMI करके एक पूरा सब्जेक्ट है, जो पूरे एक सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाता है। इवन गेट के सिलेबस में भी है वो, और IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में भी वो है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बेसिक क्लियर है तो आपको एक अच्छा आइडिया रहेगा कि भाई पेपर में क्या आ सकता है, प्लस आप आगे क्या पढ़ना, ठीक है ना। अच्छा, और बेसिक जो डिवाइसेज हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। अच्छा, मान लो आपको गैल्वेनोमीटर दे दिया, आपके पास एमीटर का काम कर रहा है, वैसे गैल्वेनोमीटर, आपको हाई करंट मेजर करना है तो आप कैसे करेंगे। आपके पास वोल्टमीटर नहीं है, वोल्टमीटर नहीं है आपके पास, तो आप कैसे मेजरमेंट करेंगे। गैल्वेनोमीटर दे दिया सिर्फ आपको, एक डिवाइस एक दिया है, काम दूसरे का करवा रहे, कैसे कर सकते हैं ये सब काम, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इस पार्ट में आपको, ठीक है ना। सबसे पहला आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेसिकली, ये एक करंट सेंसिटिव डिवाइस होता है। क्या होता है बोलो, करंट सेंसिटिव डिवाइस, जो क्या मेजरमेंट करता है, करंट की मेजरमेंट करता है, ठीक है। जितना करंट जाएगा ये बता देगा कि भैया इतना करंट जा रहा है, बस, और कोई काम नहीं है इसका, ठीक है ना। सेंसिटिव डिवाइस, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी कि करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक सर्किट में क्या मेजर करता है भाई, करंट मेजर करता है। इट वर्क्स बाय मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल आप लोगों ने 10th क्लास में वो पढ़ा हुआ है, ये मोटर वाला प्रिंसिपल पढ़ा होगा, है ना। मोटर कैसे काम करती है, मोटर कैसे काम करती है, एक वायर होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड में वो वायर रखा है, जैसे ही उसमें से करंट पास करेगा वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता, फोर्स लगती है उस पर, वो घूमना स्टार्ट कर देता है ना। मोटर में यही तो होता है। तो यहां पे बेसिकली क्या है, एक मैग्नेट, मैग्नेट है ना, N और S, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर्स को रख दिया, वायर्स के सेट को एक कॉइल बोलते हैं। कॉइल मतलब लपेटा हुआ वायर, और कुछ नहीं, कॉइल मतलब लपेटा हुआ वायर, इसको रख दिया। जैसे ही इसमें से करंट जाएगा, इस पे फोर्स लगेगा, ये क्या करेगा, घूम जाएगा, और जैसे ही ये घूमेगा इसके साथ एक नीडल अटैच होती है, ठीक है, जो कहां पे होती है, ऊपर दिखाई देती है ना, जो मेजरमेंट के टाइम पे वो मूव करने लग जाती है, और आप जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा घूमेगा, उतना ज्यादा आपको रीडिंग शो कर देगा। समझ में नहीं आएगा, क्लियर हुई कुछ कुछ बात, ठीक है। तो इट वर्क्स बाय मेजरिंग द डिफ्लेक्शन, ये कैसे काम करता है, मेजर करता है किसको, डिफ्लेक्शन, किसका, ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ये जो कॉइल है ना, ये लपेटा हुआ वायर है ना, इसका डिफ्लेक्शन मेजर करके, ठीक है, कॉज्ड बाय टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो इसके ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क, घुमाने वाला फोर्स, उसके वजह से जो डिफ्लेक्शन आया उसको मेजर करके ये क्या करता है, करंट मेजर करता है। समझ में आया, रिपीट करना है क्या लक्ष्य, पक्का, ठीक है। इट कैन मेजर वेरी स्मॉल करंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स। तो ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। किस ऑर्डर के करंट को मेजर कर सकता है, ये मिली एम्पियर्स के करंट को भी मेजर कर सकता है। और थोड़ा 20 मिनट बाद आते, फिर ये पूरा टॉपिक निकल जाता है ना, बढ़िया, वेरी ओके। फिर से बता रहा हूं, गैल्वेनोमीटर, मेजरमेंट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा स्पेशल डिवाइस होता है जो करंट मेजर करता है, बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, मिली एम्पियर्स के ऑर्डर का करंट भी मेजर कर सकता है। किस आधार पे काम करता है ये, कि देखो मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, तो क्या लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, ये घूमेगा तो मैं बोल सकता हूं टॉर्क लगेगा, ये घूमेगा तो इसके साथ एक नीडल अटैच होती है, ये नीडल घूमती है, जितना ज्यादा ये घूमेगी उतना ज्यादा हम करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है, ओके।
अब जो हमको बाहर से दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, हमें कुछ इस तरह का डिवाइस दिखाई देता है जिसमें 0, 5, 10 इस तरह की मेजरमेंट लिखी होती है ना, स्केल लिखा होता है जैसे स्पीडोमीटर में लिखा होता है, ऐसे यहाँ पे 0, 5, 10। ठीक है, जनरली मिली एम्पियर भी हो सकता है, ये एम्पियर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन गैल्वेनोमीटर, कैसा गैल्वेनोमीटर उसके आधार पर। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे नीडल होती है, जितना ज्यादा ये घूमेगा उतना ज्यादा ये सुई घूमेगी, उतना ज्यादा करंट होगा। सही है भाई, यहां पे है मतलब 5 एम्पियर करंट, यहां पे है मतलब 9 एम्पियर, यहां है तो 10 एम्पियर। 10 एम्पियर से ज्यादा करंट मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, 10 मिली एम्पियर या 10 एम्पियर से ज्यादा मेजर कर सकते हैं। कब, कैसे कर सकते हैं? जब हम इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 एम्पियर का लिख दिया तो 10 एम्पियर से ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकते, कर सकते हैं हम 100 एम्पियर करंट मेजर कर सकते हैं। ओके, उसके लिए आगे चल के आ जाएगा कि अरेंजमेंट क्या हो। ठीक है, अच्छा, ये एक फॉर्मूला है जो आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, टॉर्क जो होता है जो इस कॉइल पे लगता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो करेगा, फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा? D मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब जितना करंट फ्लो कर रहा है, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार वायर यहां लपेटा हुआ है, जितनी ज्यादा बार वायर लपेटा होगा, हर एक वायर पे फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा टॉर्क होगा। और A मतलब एरिया ऑफ द कॉइल, मान लो ऐसे एक रेक्टेंगुलर शेप में वायर को लपेटा गया है, तो जितना ज्यादा इसका एरिया होगा उतना ज्यादा उस पर टॉर्क लगेगा। ठीक है, ये आगे चल के आएगा भी। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे हम ये। ठीक है, इज इक्वल टू सी थीटा। ये सी थीटा क्यों है? ये एक स्प्रिंग के लिए है। ये जो अरेंजमेंट है ना, ऊपर तो ये नीडल से जुड़ा हुआ है, ये नीचे की तरफ एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग से क्यों जोड़ दिया सर? स्प्रिंग की क्या जरूरत है मुझे बताओ? जब आपने करंट स्विच ऑन किया, मान लो यहां पे एक स्विच है आपके पास, और जिसकी वजह से यहां क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट आया, मान लो करंट आया 1 एम्पियर, तो रीडिंग यहां पे शो होनी चाहिए, है ना, शो होनी चाहिए। मतलब जैसे ही करंट फ्लो करेगा, सुई जो है इधर से इधर जाने की कोशिश करेगी। भाई सुई को रोकने वाला भी तो चाहिए कोई, है ना, रोकने वाला कौन? स्प्रिंग। जैसे ही थोड़ा सा करंट आएगा तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो ये पूरा ही घूम जाएगा, इसको रोकने वाला भी तो चाहिए ना कोई, रोकने वाला कौन है? स्प्रिंग है। ठीक है, यहां तक रोक देगा, जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज्यादा घूमेगा। हालांकि ये उसको रोकने के लिए फिर से एक और चीज चाहिए हमको, और वो क्या चाहिए? स्प्रिंग चाहिए। आप लोगों ने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, ये स्प्रिंग है, इसको अगर मैं एक्स दबा दूं तो फोर्स कितना लगाता है? ये एक्स, याद है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था। ठीक है, और अगर ये स्प्रिंग है, मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये क्या लगाएगा? टॉर्क लगाएगा। ऐसे दबाएंगे तो फोर्स लगाएगा, घुमाएंगे तो टॉर्क लगाएगा। बोलो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है? सी थीटा के बराबर होता है। जैसे सी की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी के की जगह क्या आ जाएगा? सी, और एक्स यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद आया कुछ कुछ? ठीक है, तो इसको के तो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये सी क्या होता है? स्टिफनेस कांस्टेंट या फिर टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है ना, जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा ये टॉर्क लगाएगा, जितना ज्यादा ये दबेगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा, जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा टॉर्क लगाएगा। ठीक है, तो ये जो टॉर्क है जो कि मैग्नेटिक फील्ड करंट नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया के बराबर है, ये किसके बराबर भी होना चाहिए? सी थीटा के बराबर, है ना। अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। बोलो भाई, ये वैल्यू ज्यादा होगी तो बोलो सी कांस्टेंट थीटा भी क्या होगा? ज्यादा। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा एंगल से ये नीडल जो है घूम जाएगी, उतना ज्यादा करंट शो करेगा। सही है, करंट डबल हो गया तो देखो डबल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, करंट 10 गुना हो गया तो 10 गुना डिफ्लेक्शन हो जाएगा, 10 गुना एंगल तो घूम जाएगा। कुछ कुछ फीलिंग आई? अच्छा, यहां से थीटा का वैल्यू निकालो। थीटा इज इक्वल टू बी एन ए डिवाइड बाय सी, और आई लास्ट में लिख दिया मैंने, लिख दिया भाई, क्या आया? थीटा इज इक्वल टू बी एन ए सी, बी एन ए बाय सी इंटू आई। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? थीटा डिवाइड बाय करंट। एंगल डिफ्लेक्टेड पर यूनिट करंट, देखो कितना एंगल घूमेगा कितने करंट पे। थोड़े से करंट में बहुत ज्यादा, थोड़े से करंट में बहुत ज्यादा घूम गया तो यानी कि सेंसिटिविटी क्या होगी? हाई। और यही होती है हाई सेंसिटिविटी, कि करंट तो थोड़ा सा भेजा था लेकिन
डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा शो हो गया, दैट मीन्स क्या बोलेंगे उसको, करंट सेंसिटिविटी ज्यादा हुई। करंट सेंसिटिविटी ज्यादा हुई, करंट सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कितना सेंसिटिव होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा, जितने स्ट्रांग मैग्नेट उतना स्ट्रांग बी, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा सी का वैल्यू जितना कम होगा उतना ज्यादा करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। सही है, तो कंस्ट्रक्शन से हम करंट सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी इज एंगल रोटेटेड बाय द नीडल पर यूनिट करंट। सही है, थोड़े करंट पे ज्यादा करेगा ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा करंट पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करेगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी कम। वो भी मैं एल बी ए और सी को कंट्रोल करके कर सकता हूं। समझ में नहीं आएगा, आ गया, ठीक है भाई। अरे 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 ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी होता है वैसे थीटा बाय आई, हम बोलेंगे थीटा डिवाइड बाय आई जी फॉर गैल्वेनोमीटर, एंगल रोटेटेड डिवाइड बाय गैल्वेनोमीटर करंट। गैल्वेनोमीटर है तो क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर करंट। और कौन सा करंट, मैक्सिमम करंट जो इसमें मेजर हो सकता है। फॉर एग्जांपल 10 मिली एम्पियर की बात है तो हम यहां क्या लिखेंगे, मैक्सिमम करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 10 मिली एम्पियर। सही है, अच्छा ज्यादा से ज्यादा कितना एंगल घूम सकता है, अब हम डिग्रीज में एंगल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ये देखो कितना डिविजन्स ये घूम जाता है। देखो ये एक डिवीजन है, ये दो, ये तीन, ये चार, पांच, छह, ऐसे करते करते है ना। तो बोलो 10 मिली एम्पियर से कितना डिवीजन आगे चला जाता है, 10 डिवीजन आगे चला जाता है ना। बोलो भाई एक डिवीजन, दो डिवीजन, ये भी तो बेसिकली क्या है, एंगल का ही तो मेजरमेंट हो रहा है ना। तो 10 डिवीजन डिवाइड बाय कितना करंट, 10 मिली एम्पियर, क्या आ जाएगा 1 डिवीजन पर मिली एम्पियर, ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी। समझ में नहीं आया, आ गया। अच्छा इसका सिंबल कैसे बनाएंगे बोलो, सिंपल, जैसे एमीटर शो करते हैं, जैसे वोल्टमीटर शो करते हैं, ऐसे ही गैल्वेनोमीटर शो करते हैं, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था हमने, ऐसे लगा के जी लिख दिया था बीच में, ठीक है। तो ये होगा, इधर से करंट आ रहा है चाहे इधर से आ रहा है, बीच में जी लगा देंगे। और आई जी आर जी का क्या मतलब है, आई जी मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे जो करंट आता है ना, मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है ये। और आरजी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। अब वो जो वायर लपेट रखा है अंदर, वो वायर की भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगी, वही है आरजी। सही है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। कोई दिक्कत, व्हाट इज आईजी, करंट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब 10 डिवीजन है, तो 10 डिवीजन पे जो करंट आ रहा है, यानी कि 10 मिली एम्पियर या 10 एम्पियर या 100 एम्पियर जितना भी है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। एफएसडी मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर सकता है। और ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। कोई दिक्कत, स्पेशल नोट, गैल्वेनोमीटर कैन आल्सो टेल द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए जब आप क्या करते हैं, आपको याद होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, है ना। लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, है ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, करंट का ये डायरेक्शन, तो फोर्स का ये डायरेक्शन होगा। अब उल्टा करके देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन है, करंट की ये डायरेक्शन की मैंने उल्टी डायरेक्शन कर दी, करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी, तो बोलो फोर्स की डायरेक्शन भी उल्टी हो गई थी ना। तो जैसे ही करंट रिवर्स होता है, जैसे ही करंट क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है, फोर्स भी उल्टी डायरेक्शन लगती है, यानी कि टॉर्क भी क्या लगेगा कॉइल पे, उल्टी डायरेक्शन में। सही है, तो अगर गैल्वेनोमीटर जो है उसमें इधर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो वो इधर डिफ्लेक्शन शो करेगा, और अगर इधर करंट फ्लो कर रहा है तो वो इधर डिफ्लेक्शन शो करेगा। सही है, स्पेशल तरह के गैल्वेनोमीटर होते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये बीच में हो गया 0, इधर करंट फ्लो कर रहा है तो इधर 10 मिली एम्पियर शो कर देगा, और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो इधर 10 मिली एम्पियर शो। समझ में नहीं आया। अच्छा एमीटर है, एमीटर है या गैल्वेनोमीटर बोल सकते हैं। देखो अगर उसमें कुछ इस तरह का स्केल है, इधर 0 है, इधर 10 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखो इधर 0 है और इधर 10 है। अगर आपने क्या किया था, इनिशियली करंट 0 है, कुछ कनेक्ट नहीं कर रखा सर्किट में,
अब मैंने क्या किया, ये उल्टी डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर को, एमीटर को। तो ये क्या करेगा, इधर से रीडिंग शो करेगा क्या, नहीं, रीडिंग शो नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो टॉर्क भी उल्टी डायरेक्शन में होता है। तो इसको हमको पता चल जाता है कि भाई जो हमने क्या किया है, कनेक्शन किए हैं एमीटर के, वो उल्टी डायरेक्शन में करते हैं। फिर हम उसको पलट देते हैं, फिर वो सही डायरेक्शन में शो करने लगता है। चल जाओ, ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कैन आल्सो टेल द डायरेक्शन ऑफ करंट, इधर जा रहा है तो इधर, और उधर जा रहा है तो उधर डिफ्लेक्शन शो करेगा, सही है। ओके, अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है, ठीक है। इफ गैल्वेनोमीटर ऑफ ए स्मॉल रेटिंग इज सब्जेक्टेड टू हाई करंट, द गैल्वेनोमीटर कॉइल कैन गेट डैमेज्ड, ठीक है। बहुत थोड़ा सा रेजिस्टेंस था ना उसमें, है ना, अगर उसमें बहुत ज्यादा करंट भेजूंगा तो क्या होगा, वहां पे हीट डेवलप ज्यादा होगी और वो कॉइल क्या हो जाएगी, डैमेज। कॉइल मतलब क्या भाई, कॉइल मतलब क्या, हाँ, कॉइल मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। अरे कॉइल मतलब लपेटा हुआ वायर हो, कुछ नहीं होता। एक सिंगल मैंने ऐसे वायर लिया, ठीक है, और उसको ऐसे करके लपेट दिया, तो ये भी क्या है, एक कॉइल बन गई है। सिंगल टर्न की कॉइल बोलते हैं, ठीक है। ओके, देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मेजरमेंट, इसलिए हम इसको डायरेक्टली हर एक तरह के करंट के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ता है, तब जाके ये हाई करंट मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। बट गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इनको एमीटर और वोल्टमीटर यानी कि करंट, हाई करंट मेजरमेंट और वोल्टेज डिफरेंस मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। शंट, अब ये शंट क्या होता है, शंट ए स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड शंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, शंट। किसको, एक रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर के क्या लगा दी, पैरेलल, पैरेलल में लगा दी। क्यों लगा दी, क्या करने के लिए लगाई, अभी आएगा, ठीक है। मेरिट्स ऑफ शंट, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर के लिए लगाई है। मेरिट्स ऑफ शंट, फायदे क्या है, टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज ड्यू टू हाई करंट्स। आप ऐसे समझिए, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है इधर, ठीक है भाई, मैं कहता हूं इसकी 1 ओम रेजिस्टेंस है और ये जो है 10 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है, ठीक है। ओके, लेकिन मेरे पास एक सिंगल यही डिवाइस है, मेरे पास और दूसरा डिवाइस नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं इससे ना 10 एम्पियर करंट मेजरमेंट कर दूं, कई गुना करंट मेजर करना है, तो मैं क्या करूं भाई, ये कितना करंट झेल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिली एम्पियर करंट झेल सकता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। यहां से जो करंट आएगा वो ज्यादा सीधर जो घुसेगा, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो घुसेगा वो कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिली एम्पियर। लेकिन मैं चाहता हूं कि इधर से जो करंट आए वो कितना हो, 10 एम्पियर हो, तो बचा हुआ मैं कहां भेज दूं भाई, एक पैरेलल रास्ता क्रिएट कर दूं कि भाई 10 मिली एम्पियर तो यहां आ जाए और बचा हुआ यहां चला जाए, है ना। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के साथ, कि यहां से जब 10 एम्पियर करंट आता है तब यहां पे, सॉरी यहां पे तो 10 मिली एम्पियर करंट आता है और यहां पे बचा हुआ सारा करंट यहां से चला जाता है। समझ में नहीं आई बात, क्लियर है। मेरिट्स ऑफ शंट, टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज ड्यू टू हाई करंट्स, ठीक है। शंट लगा दिया अगर मैंने गैल्वेनोमीटर के, तो क्या होगा, हाई करंट आएगा, इधर सारा का सारा करंट नहीं जाएगा, ज्यादातर करंट यहां से चला जाएगा, ये मेरा डिवाइस सेफ रहेगा हैवी करंट से। डीमेरिट्स ऑफ शंट, इट डिक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को ये कम कर देता है, ठीक है। याद रहेगी ये चीज,
है ना। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द मेरिट्स या डिमेरिट्स ऑफ शंट, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है ना। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना है, लिखवा रखा है ना, तो आपको याद भी होना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करें। सबसे पहले तो एमीटर क्या होता है, व्हाट इज एन एमीटर, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर current, it is connected in series, the total resistance of the emitter should be very small so that there is no potential drop across the emitter itself। एमीटर क्या होता है, एक करंट मेजरमेंट करने का डिवाइस होता है। गैल्वेनोमीटर भी तो यही होता है सर, फिर एमीटर अलग से क्यों स्टडी कर रहे हैं। एमीटर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए डिजाइन होता है, गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए डिजाइन होता है, ठीक है। किसके लिए डिजाइन होता है गैल्वेनोमीटर, दक्ष, किसके लिए, थोड़ा करंट के लिए, अच्छा, और एमीटर ज्यादा, ठीक है भाई। अच्छा, कैसे कनेक्ट होता है ये, सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी स्मॉल। अब इमेजिन करिए आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, मुझे करंट मेजरमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर एमीटर कनेक्ट कर दूं। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो बोलो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल करंट क्या हो जाएगा, कम। तो एक्चुअली अगर मैं एमीटर कनेक्ट नहीं करता तो अलग करंट फ्लो कर रहा है, अब मैं एमीटर लगा के चेक कर रहा हूं तो इसकी रेजिस्टेंस की वजह से कुछ और ही करंट आ रहा है, मतलब जो रियल आंसर है वो मेरे पास नहीं आएगा, है ना, सही है भाई। अच्छा, so that there is no potential drop across the emitter itself, इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस क्या चाहिए, वेरी स्मॉल चाहिए, ठीक है भैया, ओके, वेरी नाइस। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी कनेक्ट ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शंट, ठीक है, क्लियर भाई, ओके। अब इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया, यहां से ओवरऑल करंट तो आ रहा है ज्यादा, गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा करंट जाएगा और बचा हुआ सारा करंट यहां से चला जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो सर्किट देख लिया आपने, बोलो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आरजी, शंट रेजिस्टेंस आर एस, या सिंपली एस भी लिख देते हैं कई बार, ओके। यहां देखिए, यहां से जो करंट आ रहा है विच इज द मैक्सिमम करंट जो हम भेज रहे हैं, इट इज नेम्ड एज आई, ठीक है, मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड बाय एमीटर। आई जी क्या है, मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, that can be tolerated by galvanometer। RS क्या है, required shunt resistance, what is RG, galvanometer resistance, ठीक है। देखो भाई, ये तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, शंट रेजिस्टेंस। अब ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट बना है, दिस कंप्लीट अरेंजमेंट इज एमीटर, ठीक है ना। और यहां पे जो करंट आई आ रहा है, मैं क्या बोलूंगा, ये कहां जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में या शंट में या एमीटर में, एमीटर में। ये करंट कहां जा रहा है, एमीटर में जा रहा है, समझ में नहीं आई बात, दक्ष को नहीं आई क्या। एज गैल्वेनोमीटर एंड आरएस आर इन पैरेलल, गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस ही तो है बेसिकली आरसी, और ये भी क्या है, आरएस, दोनों पैरेलल में है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होना चाहिए। पैरेलल में जब होता है तो रेजिस्टेंस, सॉरी, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, सेम। तो देखिए ये है हमारा सर्किट, इधर से आया मेरे पास आई, जो करंट आ रहा है, ठीक है, ये है मेरा। गैल्वेनोमीटर की बजाय मैं एक सिंपल रेजिस्टेंस शो कर देता हूं, दैट इज आरजी, और इसके अंदर मैक्सिमम करंट जो जा सकता है दैट इज आईजी, सही है। और इसके पैरेलल में लग गया आर एस, बोलो इधर आई है इधर आईजी है, तो इधर कितना होगा, आई माइनस आईजी, सही है ना, आईजी इधर चला गया, आई माइनस आईजी इधर आ जाएगा, ठीक है।
ओके, बोलो ये पैरेलल और ये पैरेलल में हो गया ना। बोलो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताओ। इधर करंट घुसा, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। बोलो इसका ड्रॉप क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू आई आर। इसके अक्रॉस ड्रॉप बताओ। V इज इक्वल टू इधर का करंट IG, इधर का रेजिस्टेंस RG। सही है। इधर बोलो करंट कितना है? I माइनस IG इंटू RS। समझ में नहीं आया? IGRG is equal to I minus IG into RS। ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस। IGRG is equal to I minus IG into RS। बोलो RS का वैल्यू क्या आएगा? I minus IG को इधर भेज दो, IGRG डिवाइड बाय I minus IG। सही है। तो अगर आपसे पूछ ले कि शंट रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करके बताओ, तो आप क्या करेंगे? आप पहले डाटा लिख लेंगे, फॉर्मूला लिखो, फिर डाटा लिखो। कह देगा कि गैल्वेनोमीटर है मेरे पास जिसकी रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है, जो मैक्सिमम करंट झेल सकता है 10 मिली एम्पियर का। अब मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं उस गैल्वेनोमीटर को 10 एम्पियर के करंट मेजरमेंट के लिए। तो बोलो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। आरजी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 ओम। बोलो आईजी का वैल्यू कितना है? 10 मिली एम्पियर। इसको लिखो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, है ना। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये और ये प्रॉपर्टी वाला गैल्वेनोमीटर इतना करंट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करना है, तो क्या करेंगे? पैरेलल में हमको एक क्या लगाना पड़ेगा? रेजिस्टेंस विच इज RS। RS का वैल्यू बताइए, क्या आएगा फॉर्मूला? IGRG डिवाइड बाय I माइनस IG, दैट इज इक्वल टू IG कितना है बोलो? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू RG कितना है? 1 डिवाइड बाय I माइनस IG। I कितना है? 10 एम्पियर माइनस IG कितना है बोलिए? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सही है। बोलो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 2। इसको क्या लिख दो? 0.01। सही है। 10 में से 0.01 घटा दिया, मतलब कितना बचेगा? 9.99। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 10 ही लिख दो क्या? 10 से फिर ये 10 कट जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 मतलब 0.001 ओम। इतना रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में कनेक्ट करना। समझ में नहीं आई बात? क्वेश्चन बहुत मुश्किल पूछ लिया गया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला है। टेंशन तो नहीं ले लोगे? टेंशन ले ली है क्या? एक बच्चे ने ले लिया। किसने लिया बताओ? कौन है जो टेंशन में है? एक बच्चा टेंशन में है, बिल्कुल सुन्न हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है उसको। कोई तो टेंशन है। घर वालों ने डांट लगा दी क्या? है भाई? मैं जिसको कह रहा हूं उसको पता है भाई? टेंशन में है ना? तो बोलिए नहीं रहा। कोई बात नहीं, क्लास के बाद बात करेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। अरे a galvanometer of resistance 10 ohm and maximum rated current of 10 milliampere is to be converted into an ammeter of maximum current rating 10 ampere. Find the value of RS। अरे बहुत ही आसान नहीं हो गया ये तो, है ना। मैक्सिमम करंट रेटिंग यानी कि I कितनी होनी चाहिए? 10 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का रेटेड करंट IG कितना भाई? ओके। RG का वैल्यू बोलो। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। आपने को क्या चाहिए? RS। फॉर्मूला तो याद हो गया। IGRG डिवाइड बाय I माइनस I। वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। ये कितना आंसर आ गया? 10 की पावर -2 0.01 ओम। सही है।
any galvanometer can be converted to ammeter and the range of ammeter can also be controlled by using different values of RS. ठीक है, जैसे जैसे मैं RS की वैल्यू को चेंज करूंगा, जो मैक्सिमम करंट मेजरमेंट हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। समझ में नहीं आया? आया भाई? ठीक है। अच्छा, एमीटर का सिंबल क्या हो जाएगा? ऐसे गोल बनाया, ए लिखा, एमीटर हो गया, ऊपर लिखेंगे IARA, मतलब करंट मैक्सिमम ऑफ एमीटर एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। मैक्सिमम रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, बात है। ठीक है। आरए का वैल्यू क्या है? आरए मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर कैसे बना था? गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस और शंट की रेजिस्टेंस को बना के दोनों पैरेलल में है, दो पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या आता है? R1 R2 बाय R1 प्लस R2। R1 क्या है? RG, R2 क्या है? RS। RG RS बाय RG प्लस RS। सही है। इफ RS इज वेरी वेरी लेस देन RG, RA इज इक्वल टू RS। सही है। RS का वैल्यू अगर क्या है? RG से बहुत कम है। सोच के देखो, जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और यहाँ पे जो शंट रेजिस्टेंस इसका है 0.01 ओम। तो बोलो यहां से जो भी करंट आएगा 99% से ज्यादा करंट यहां से चला जाएगा, है ना? यहां से करंट जा रहा है, तो ये तो एक तरह से ओपन सर्किट का काम कर रहा है इस केस में। यस और नो? तो बोलो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या लिख देंगे कि इतनी है, RS के बराबर अप्रोक्सीमेटली। सही है। चले आगे। आइडियली रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 0। आइडियल रेजिस्टेंस हो जाएगा 0। फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? देखिए, आपके पास एक 20 वोल्ट की बैटरी है, यहां से 25 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां पे 1 ओम का रेजिस्टेंस वाला एमीटर है और इसके पैरेलल में 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ। सही है। यहां पे करंट कितना होगा आपको ये बताना। बोल दिया इसने इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। तो इसको सिंपली लिख दो क्या? एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू क्या है? 1 ओम। तो अगर यहाँ पे बोलो x अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है तो यहां कितना जाएगा? 4x। बोलो इसका रेजिस्टेंस इससे 4 गुना है तो इसमें इससे 4 गुना करंट जाएगा। यस और नो? बताया था मैंने ये। तो बोलो यहाँ x, यहाँ 4x, टोटल कितना हो गया? 5x। 5x इज इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू यहां 5 और यहां 20 एम्पियर करंट। कोई दिक्कत? तो I1 का वैल्यू कितना आया? 20। ठीक है भाई, सिंपल है ना? बेसिक पुराना वाला क्वेश्चन है। अरे ये ना जेस्चर्स बड़े ही खराब। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब इसका वोल्टमीटर भी बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। वोल्टमीटर भी क्या करता है? एक डिफ्लेक्शन शो करता है कि भाई इतना वोल्टेज डिफरेंस, इतना वोल्टेज डिफरेंस, इतना वोल्टेज डिफरेंस, 100 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, कुछ ना कुछ वोल्टेज डिफरेंस शो करेगा। मतलब एक नीडल घूम रही होगी और नीडल घूमने का अरेंजमेंट हमारे पास कहां होता है? गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को भी हम वोल्टमीटर बना सकते हैं। ठीक है। ओके, कैसे बना सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर इज डन बाय कनेक्टिंग ए वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस लगा दिया तो एमीटर, और सीरीज में बड़ा लगा दिया तो वोल्ट। याद हुआ? गैल्वेनोमीटर दे दिया, एमीटर बनाना है तो क्या करेंगे? उसके पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस, और अगर वोल्टमीटर बनाना है तो उसके सीरीज में बड़ा रेजिस्टेंस। याद होगी बात? नवदीप बताएगा। गैल्वेनोमीटर का एमीटर बनाना है, कैसे बनाएंगे? उसके पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस बनाएंगे। और नितिन सही बताया इसने। अच्छा, और वोल्टमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर का, तो पढ़ के क्यों बोल रहा है? हाँ तो बेहतर देख के बोल। वेक्टर देख रहा है। हाई रेजिस्टेंस क्या करेंगे? पैरेलल। बहुत बढ़िया लगा मेरे को।
अब पढ़ के बताना क्या लिखा हुआ है नीचे। वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। अब बता, एमीटर बनाना है तो क्या करेंगे, पैरेलल में क्या लगाएंगे, हाँ, और वोल्टमीटर बनाना है तो सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। याद हो गई बात, सबको याद हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, वोल्टमीटर सीरीज में लगता है कि पैरेलल में लगता है, पहले ये बताओ। वोल्टमीटर कहां लगता है, पैरेलल में। भाई देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये सर्किट है, ठीक है। वोल्टमीटर का काम क्या है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मैं यहां पे कनेक्ट कर दूंगा वोल्टमीटर को, तो क्या करेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बताने लग जाएगा वो। तो हमने क्या करना होता है, हमें तो ये पता करना होता है कि फलानी रेजिस्टेंस है, उसके दोनों एंड्स पे कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है ना। मान लो सर्किट में ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, कोई भी रेजिस्टेंस लेट से R1 या R2 कुछ भी है, ठीक है। मुझे चाहिए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे वोल्टमीटर लगाऊंगा। यस और नो, सही है। अब मुझे बताओ, अगर ये रेजिस्टेंस छोटी हो, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस छोटी सी है, यहां से करंट आया, सारा यहां से भाग जाएगा, इसके अक्रॉस क्या होगा, बहुत ही कम पोटेंशियल ड्रॉप हो पाएगा, है ना। यस और नो, तो क्या सही मेजरमेंट होगा, सही मेजरमेंट नहीं होगा, सही है। क्यों, क्योंकि सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस ही कम हो गया, फिर यहां से करंट ज्यादा चलेगा, सही है, तो अलग रीडिंग आएगी, गलत रीडिंग आएगी, सही हो गई बात, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, हाई रेजिस्टेंस होती है। क्यों, क्योंकि हमने इसको कैसे बनाया है, गैल्वेनोमीटर को सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करके बनाया, समझ में नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं भैया, ये है कौन, गैल्वेनोमीटर, कितना करंट झेलेगा, IG, कितना रेजिस्टेंस है, RG, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया RS, ठीक है, इट इज हाई रेजिस्टेंस। अब बताओ, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कब करेगा, इतने करंट पे करेगा, मतलब यहां पे जो टोटल करंट आ रहा है दैट इज IG से ज्यादा तो हम ला ही नहीं सकते। और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजरमेंट कब होगा, जब यहां पे करंट कितना होगा, IG, बोलो भाई। गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम रीडिंग शो करता है IG करंट पे। वोल्टमीटर में चाहिए मेरे को मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस, तो यहां पे करंट कितना होना चाहिए, IG। अगर मैक्सिमम रीडिंग चाहिए, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, तो क्या करेंगे, IG करंट भेजना पड़ेगा, सही है, ओके, बहुत बढ़िया। एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन दिस ब्रांच विल बी इक्वल टू IG, ठीक है। अब बताओ, VA और VB, ये पूरा का पूरा मिलकर क्या बना हुआ है, वोल्टमीटर है ना। ये गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगा दिया, तो ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है, दिस इज वोल्टमीटर। अब मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करना है, मतलब VA माइनस VB बताना है, VA माइनस VB, ये रेजिस्टेंस, इधर से करंट आ रहा है, प्लस माइनस, लिख दो, VA माइनस IGRS माइनस IGRG इज इक्वल टू VB, सही है। तो VA माइनस IGRS, VA माइनस IGRS माइनस IGRG इज इक्वल टू VB। VB इधर ले आओ, दोनों को इधर ले जाओ, VA माइनस VB इज इक्वल टू, बोलो, IGRS प्लस IGRG, IG कॉमन ले लो, सही है। अच्छा, अब अपने को क्या चाहिए, अपने को तो RS चाहिए था, तो क्या करें, भेज दे, फिर क्या करेंगे, RG को उठा के इधर भेज देंगे, समझ में नहीं आया, सही है। तो V, दिस इज द VA माइनस VB, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो हमको मेजर करना है, IG को उठा के इधर भेज दो, सही है। अच्छा, इधर क्या बचेगा, RG प्लस RS, सही है। इस पूरे को बोल सकते हैं, सीरीज में लगा हुआ है तो इसको बोल सकते हैं RV, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर आ जाएगा आपके पास कैसे, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय गैल्वेनोमीटर करंट, सही है। अगर आपसे RV पूछा जाए तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया, अगर आपसे RS पूछा जाए तो RG को फिर उधर भेज देंगे, RS का वैल्यू,
समझ में नहीं आया? बोलो इस पूरे फॉर्मूले में क्या नहीं पता हमको? हमको आरएस नहीं पता, बस तो इसको उठा के इधर भेज दो, फिर आरजी को माइनस कर दो, आरएस का वैल्यू। सही है। क्वेश्चन कैसा पूछेगा? एक मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, 10 ओम उसका क्या है रेजिस्टेंस, 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 मिली एम्पियर वो करंट मेजर कर सकता है। मैंने उसका वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूं जो 100 वोल्ट मेजर कर सके, 100 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखे कैसे होगा, बोलो भाई। गैल्वेनोमीटर की खासियत बताओ। आईजी कितना, 10 मिली एम्पियर, सही है। आरजी बताइए 10 ओम, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज कितना चाहिए, 100 वोल्ट। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर वी हैव टू कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। सही है। द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, बोलो फॉर्मूला क्या था, VA माइनस VB यानी कि V इज इक्वल टू IG इंटू RS प्लस RG। यही है ना फॉर्मूला, देखो ये लिखा है। अच्छा IG को इधर भेज दो, V कितना था 10 मिली एम्पियर इज इक्वल टू RS प्लस RG। ओके, 100 वोल्ट 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर में 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मतलब 10 की पावर माइनस 2। इसको उठा के ऊपर भेज दो, कितना बनेगा 10 की पावर 2। 100 इंटू 100 कितना बन गया, 10,000 बन गया, इज इक्वल टू RS प्लस RG कितना था 10, 10 को उठा के इधर ले आओ, कितना आ जाएगा 10,000 में से 10 को हटा दो, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू RS। ये हो जाएगा, सही है। जनरली क्या होता है, RS का वैल्यू RG से बहुत बड़ा है, तो जनरली इसके सामने इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो RS का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट हो या 9990 वोल्ट हो, एक ही बात है। ठीक है। क्वेश्चन अगर आंसर में आपको ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है तो आप ये लिखेंगे, लेकिन अगर ये नहीं दे रखा तो ये लिखेंगे। क्या मुझे रिपीट करने की जरूरत है कुछ? VA माइनस VB क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड IG इंटू RV, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, बोलो RS प्लस RG, है ना, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो दोनों को मिला के जो बनेगा दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। और ये क्या होना चाहिए, हाई वैल्यू होना चाहिए, सही है। ओके, इफ ए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V इज टू बी मेजर्ड, अगर एक मैक्सिमम V पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है यूजिंग ए गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर की मदद से जो IG करंट दे सकता है, आपको उसकी रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस जो चाहिए वो क्या चाहिए, RS इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय IG और फिर RG कर देते हैं। आ गया आंसर आपके पास, फॉर्मूला याद हो गया। बताओ शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर का वैल्यू क्या था, IGRG डिवाइड बाय I माइनस IG। और शंट सीरीज रेजिस्टेंस क्या चाहिए वोल्टमीटर बनाने के लिए, V बाय IG माइनस RG। याद हो गया फॉर्मूला, 3-4 बार लिख के देख लेना, याद हो जाएगा। कर सकते हैं आप लोग ये। अब ये क्वेश्चन जो है ये आप मेरे लिए मेजर कर, मतलब सॉल्व कर दीजिए। देखो गैल्वेनोमीटर दे रखा है 10 मिली एम्पियर 10 ओम इज टू बी यूज्ड टू मेजर ए, अरे ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया, 100 वोल्ट वाला था ना, तो आप क्या करिए, आप 10 वोल्ट वाला करिए, ठीक है। 10 मिली एम्पियर 10 ओम और ये 10 वोल्ट वाला क्वेश्चन आप अभी एक बार नोटबुक में सॉल्व करिए, लास्ट पेज पे करिए चाहे रफ में करिए, एक ही बात है, करिए शाबाश। ठीक है, गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर और 10 ओम रेजिस्टेंस वाला हम क्या कर रहे हैं, 10 वोल्ट मेजरमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं। क्या करें, सीरीज रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, करिए, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको।
फॉर्मूला लिखा ही हुआ है ऊपर आपके, है ना, क्वेश्चन के ऊपर ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। हो गया आंसर जतिन? देवांशु बताएगा मेरे को आंसर, बोल के बताएगा देवांशु, है ना। नौ सौ 90 कितना है? 90। देख कोई मिस्टेक तो नहीं किया, 990 आना चाहिए। कितना है दक्ष? आया 90 आया है? चलो देखते क्या। ठीक है 90 आ रहा है। चलो देखो भाई फॉर्मूला बताओ पहले तो, V बाय आई जी माइनस आर जी। ठीक है, V कितना है 10 वोल्ट, सही है, डिवाइड बाय आई जी कितना है 10 मिली एम्पियर माइनस आर जी कितना है 10 ओम, सही है। 10 वोल्ट बाय 10 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को क्या लिख दूंगा मैं 10 की पावर -3, 10 इंटू 10 की पावर -3 क्या हो गया 10 की पावर -2 हो गया, और ये 10 गायब हो गया। बोलो 10 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 2 क्या हो गया 10 की पावर 3 यानी कि 1000 हो गया, -10 कितना आया 900। तुम शायद यहां कोई मिस्टेक कर दी है ना, कोई बात नहीं। देखो अब मैं इसी क्वेश्चन में डाटा चेंज कर लेता हूं। 1 मिली एम्पियर 10 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देखते हैं, देख लो कोई गलती तो नहीं है, गलती लग रही है मैंने। 1 वोल्ट का करना है, V की जगह 1 वोल्ट, IG की जगह 1 मिली एम्पियर। सेम आया क्या? सेम आया ना। अच्छा चलो एक बार और डाटा चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं। यहां पे आएगा 100 मिली एम्पियर, यहां पे 10 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। अब बताइए 100 मिली एम्पियर 10 ओम 10 वोल्ट, 10 ओम है, देखते हैं। नाइन्टी कितना है वंशिका? ठीक सही है भाई, डुएबल लगने लग गया क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खून पीना भाई करना पड़ेगा इसका कुछ। ऑल राइट, फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई या फिर इनफाइनाइट, है ना।
क्लियर बात? ऑब्वियस सी बात है, हाई रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं ताकि थोड़े से थोड़ा करंट जाए, है ना। और आइडियल होगा तो उसमें करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट होगा, उसकी रेजिस्टेंस छोटी हो गई तो वहां से करंट जाने लग जाएगा ना। ठीक है। Since voltmeter measures potential difference across its two terminals, it should be connected in parallel with the electrical equipment. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है इसको, वोल्टमीटर को। सही है। फॉर एग्जांपल ये 300 ओम है, इसके अक्रॉस मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस में, तो मैं इसके सीरीज में लगाऊंगा पैरेलल। पैरेलल क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस मेजर करना है, दो टर्मिनल्स चाहिए, दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस बताएगा, तो क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल में वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। सही है। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई पार्ट है, दो ही पार्ट है क्या, और भी होंगे? हाँ और है ना, ये तो ठीक है। देखिए भाई, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। 100 वोल्ट्स की बैटरी है, 300 ओम का रेजिस्टेंस यहां है, 200 ओम्स का रेजिस्टेंस यहां है। आपको बताना है कि आर जो रेजिस्टेंस है 300 ओम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सही है। तो बताइए ये क्या है, 0 माइनस प्लस, इधर से करंट जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। सही है। लिखें इक्वेशन, प्लस 100 माइनस करंट है मान लिया आई, 300 आई माइनस 200 आई इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर भेज दो, 300 आई प्लस 200 आई, 500 आई इज इक्वल टू 100, 100 इज इक्वल टू 500 आई। 1/5 हो जाएगा, हो गया। ओके, 1/5 मतलब 0.2। अब मुझे इसके अक्रॉस बताना है, बोलो इधर का करंट 0.2 एम्पियर, इसका आर 300 ओम, तो बोलिए V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई कितना है, बोलो 0.2। रेजिस्टेंस कितना है, 300, 300 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 60 वोल्ट आ जाएगा। सही है। तो इसके अक्रॉस 60 वोल्ट, टोटल 100 था, 60 यहां है, तो यहां कितना होगा, 40 होगा, है ना। बोलो भाई, इसने वोल्टेज बढ़ाया, इसने घटाया 60, तो इसने 40 घटाया होगा। सही है। ओके। इफ ए वोल्टमीटर ऑफ 600 ओम is used to measure potential difference across R, find reading of the voltmeter। खेल बदल दिया आप इसमें। क्या बोल रहा है कि एक वोल्टमीटर लगाया मैंने, ओरिजिनल कितना है हमने कैलकुलेशन करके किया 60 वोल्ट्स, ओरिजिनल ये है। ठीक है भैया। ओके। अब ये कह रहा है कि इसके पैरेलल में हमने क्या किया है, एक वोल्टमीटर लगाया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 600 ओम। 600 ओम, यही तो हुआ है। अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस चेंज हो गया है ना। कितना हो गया बताओ, 6 और 3 2 बनाते हैं, 600 3 से कितना बनाएंगे, 200। तो सर्किट नया बन गया, ये हो गया 200, ये हो गया 200 और ये हो गया 100 वोल्ट्स। सही है। ये टोटल मिला के बोलो कितना, 200, ये कितना 200, बोलो 0 प्लस 100 माइनस 200 आई, माइनस 200 आई इक्वल टू 0। तो बोलो आई कितना आ जाएगा, 1/4 एम्पियर। आई का वैल्यू आता है इस केस में 1/4 एम्पियर, यानी कि 0.25। सही है। बोलो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है उतना ही तो वोल्टेज मेजर होगा। जैसा तो क्या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते ऐसे तो वापस इसी सर्किट में आ जाओ कि यहाँ पे करंट कितना चला, 0.25 एम्पियर। एक बार डायरेक्टली यहां पे करके देखते हैं, 0.25 एम्पियर करंट चल रहा है। बोलो यहां का करंट पता है, यहां का रेजिस्टेंस पता है, तो बोलो V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है पता नहीं, I कितना है 0.25 इंटू R कितना है 200। तो बोलो 200 इंटू 0.25 कितना आ गया, 50 वोल्ट इसका आंसर। सही है। चलो या तो इसके अक्रॉस कर लो क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही तो है, इसके अक्रॉस भी उतना ही होगा, इन दोनों के अक्रॉस भी उतना ही होगा, इक्विवेलेंट है ना। ठीक है। तो बोलो यहां से 0.25 चला, बोलो यहां 300, यहां सॉरी यहां पे 300, यहां 600। बोलो यहां पे अगर x अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है तो यहां कितना होगा, 2x अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। सही है। ओके। बोलिए
2x amount of current, x plus 2x is equal to 0.25, 3x is equal to 0.25, x is equal to 0.25 by 3. यहां का करंट पता चल गया, यहां का करंट पता है तो बोलो V is equal to IR, यहां लगा देंगे, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज आ जाएगा, वो भी कितना आएगा 50 वोल्ट आएगा, कर लेंगे, क्लियर है बात। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम हुआ तो रीडिंग गलत आने लग जाएगी, नहीं आया, ठीक है, ओके। तो ओरिजिनली 60 वोल्ट था, अब कितना आ गया 50 वोल्ट मेजरमेंट करके आया, क्लियर हो गई बात। If voltmeter of 600 ohm is connected in series by mistake, then find the reading of voltmeter. वोल्टमीटर किसके अक्रॉस बताता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अपने खुद के अक्रॉस ही तो बताता है, और खुद वो पैरेलल में लगता है तो वो जिन पॉइंट्स के अक्रॉस लगा उसके अक्रॉस बताएगा। तो अब की बार बोल रहा है कि वोल्टमीटर को गलती से सीरीज में लगा दिया, ठीक है, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस मेजर करेंगे, इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस, क्योंकि यही वोल्टमीटर, ठीक है, ओके। फिर से केवीएल लगाना, 0 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, टोटल कितना हो गया 1000 ओम रेजिस्टेंस हो गया, 100 वोल्ट का है, तो कितना करंट चलेगा 0.1 एम्पीयर, ठीक, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। इसके अक्रॉस बताना है, बोलो यहां का करंट 0.1, ठीक है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, V इज इक्वल टू, बोलो R, और इसने क्या गलती करा, 300 इंटू 1/11 क्या किया होगा, और सॉरी सॉरी सॉरी, ये 200 पढ़ लिया है मैंने, ये 300 है भाई, माय मिस्टेक, 300 है ना, ये 600 300 और 200 1100 हुआ ना, ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय 1100 कितना जाएगा 1/11 एम्पियर चलेगा, है ना, 1/11 एम्पियर। तो बोलो यहां का करंट कितना है 1/11 एम्पियर, आई पता है, आर पता है, आई कितना है 1/11, आर कितना है बोलो 600, कितना आ जाएगा V इज इक्वल टू, ये आपका आंसर, इसने गलत लिखा हुआ है, 600 आएगा भाई, 600 भाई, क्योंकि वोल्टमीटर तो ये है, ये तो अपने अक्रॉस बताएगा, ठीक है, ओके। In an ideal, if an ideal voltmeter is used in parallel, then find reading of the voltmeter. Ideal voltmeter है मतलब very very high resistance, है ना, तो सही रीडिंग देगा, सही रीडिंग कितनी थी 60 वोल्ट, तो आंसर आ जाएगा सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल 60 वोल्ट, सही है। If an ideal voltmeter is connected in series by mistake, then find the reading of voltmeter. Very high resistance सीरीज में लगा दिया, सोच के देखो, गलती से सीरीज में लगा दिया, और ये कितना है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, 10 करोड़ ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, बोलो यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, करंट कितना जाएगा 0, सही है, करंट 0 है, तो बोलो ये कितना करंट में सॉरी वोल्टेज शो करेगा 100 वोल्ट शो करने लग जाएगा, अरे जितना इसके अक्रॉस होगा ना, बोलो भाई यहां 0 प्लस 100, यहां पे कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, यहां पे 0 0 होगा, क्योंकि इसके सामने ये बहुत छोटे रेजिस्टेंस है, तो यहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप ही नहीं होगा, क्योंकि यहां पे करंट 0 है, तो बोलो ये कितना शो करेगा 100 वोल्ट, इसका आंसर सही है, क्योंकि ये बेसिकली क्या हो गया बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट हो गया है, तो आंसर आ जाएगा 100, ठीक है ना, तो वोल्टेज आ जाएगा 100 वोल्ट, बिकॉज इट इज नाउ कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टमीटर है ना, वोल्टमीटर है थीटा डिवाइड बाय Vg, थीटा मतलब एंगल रोटेटेड या फिर डिविजन्स, कितने डिविजन्स पे वो शो कर रहा है रीडिंग, डिवाइड बाय Vg, Vg मतलब
वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, जैसे 1 डिवीजन पर 1 मिली वोल्ट, इस तरह का आंसर है। सही है। अब आ गया मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज। ये भी एक बढ़िया खेल है, ठीक है, करना है अपने को, नो डाउट। आप लोगों को वो याद है व्हीटस्टोन ब्रिज, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा। ठीक, वो याद है तो फिर ये अगला पार्ट भी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, ये हमको करना है। इसकी एक बार थ्योरी समझ लेंगे तो फिर ये बहुत आसान है। पेज नंबर 16। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।